नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आज स्टूडेंट सर्कल के इस प्रांगण में झारखंड के एक प्रसिद्ध आर्ट क्रिटिक और पत्रकार डॉक्टर श्री आर के नीरद सर का स्वागत करता हूं। आर के नीरद सर के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने झारखंड के कला एवं संस्कृति के संदर्भ में लगभग 20 वर्षों से अध्ययन किया है और आज झारखंड की कला से संबंधित विशेषकर जादू, पेटिया और वैद्यनाथ कला के संदर्भ में ये आपको तो बताएंगे ही, लेकिन झारखंड के अन्य कला एवं संस्कृति के जो तत्व है उस पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे। तो आज इनके विशेष ये जो सत्र है उसका आप लाभ उठाएं और फिर ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर, आपका यहाँ आगमन हुआ और आप बच्चों को झारखंड की कला एवं संस्कृति के संबंध में विशेष मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं संतालों के भित्ति चित्र के बारे में। पहले तो हम ये जान लें कि झारखंड में चित्रांकन के माध्यम कितने हैं। तो इस पर अगर गौर करें तो हमको 4 माध्यम प्राप्त होते हैं। पहला भित्ति चित्र यानी दीवारों पर बनाई जाने वाली पेंटिंग, दूसरा भू पेंटिंग यानी पृथ्वी पर जो जमीन पर हम बनाते हैं वह रेखांकन, तीसरा अंग चित्रण जिसको हम गोदना कहते हैं और चौथा पटचित्र। पटचित्र में झारखंड में 2 पेंटिंग हैं, एक जादो पटिया जिसका संबंध संताल परगना से है, दूसरा है पटकर जिसको पैथकर भी कहते हैं। मैं इसको पटकर कहता हूँ। पट मतलब स्क्रॉल और कर यानी क्रिया, इसलिए इसका सही नाम पटकर होगा, पटकर। तो ये 2 पटचित्र हैं। अंग चित्र में गोदना आता है और भूचित्रण में विशिष्ट प्रकार के आरेखन, विशिष्ट प्रकार की आकृतियां जो उकेरी जाती है विशेष तौर पर विशिष्ट त्योहारों के अवसर पर, और दूसरा अल्पना। और जिस भित्ति चित्र की हम बात कर रहे हैं, भित्ति चित्र के अगर देखें तो इसके 3 रूप हैं। एक है आरेखन, दूसरा है भित्ति लेपन और तीसरा है चित्रांकन। भित्ति लेपन को समझने से पहले हम ये समझें कि संतालों के जो घर होते हैं जिसको कि संताली में आतो कहते हैं, ये प्रायः एक गांव में 20 से 50 की संख्या में संतालों के घर होते हैं। घर के मध्य से गुजरती हुई गली होती है जिसको कुली कहते हैं और इनकी दीवारों पर चित्र बने हुए होते हैं। इस चित्र की अवधारणा यह है, इसके पीछे का सांस्कृतिक महत्व यह है कि इनकी ये मान्यता है कि मनुष्य, जिसको ये संताल के संदर्भ में कहते हैं कि संताल की उत्पत्ति यानी मनुष्य की उत्पत्ति, कि संतालों की जो उत्पत्ति हुई वह हिहिड़ी पिपड़ी में हुई। अब ये हिहिड़ी पिपड़ी कहाँ है इसकी कोई भौगोलिक पहचान नहीं है। कतिपय मानव शास्त्री मानते हैं कि यह सिसिली का हिस्सा हो सकता है और वहाँ से माइग्रेट करते हुए कई स्थानों पर आते हैं, खोज कमान आते हैं, चाय चंपागढ़ आते हैं। इनके गीतों में चाय चंपागढ़ का बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उल्लेख होता है, जबकि इनका बड़ा साम्राज्य था, इनके बड़े महल थे, उनकी दीवारों पर पेंटिंग थी और यहीं से ये मानते हैं कि पेंटिंग की उत्पत्ति हुई। अब ये चाय चंपागढ़ की स्पष्ट पहचान नहीं है, सैंधव सभ्यता से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। तो इनकी अवधारणा यह है कि जब मारंग बुरु और जाहिर एरा जो इनके बड़े देवी देवता थे जिन्होंने इस पृथ्वी और मनुष्य की रचना की, पशु और पादप की रचना की, जब इस संसार का निर्माण करने के बाद वो लौटने लगे तो संताल भाव विह्वल होकर रोने लगे और कहा कि आप चले जाएंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे, किनके सहारे रहेंगे, आप ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग पर प्रत्येक वर्ष हम आएंगे और जिनके घर की दीवारें बड़ी खूबसूरत होंगी हम उनके घर में प्रवेश करेंगे। तो भित्ति चित्रण के साथ जो इनकी सांस्कृतिक अवधारणा है वो यहीं से बनती है। ये जो घरों की दीवारें होती हैं इनकी सामान्यतः मिट्टी की दीवारों के होते हैं। इसमें पहला मैंने कहा कि भित्ति लेपन। जब यह भित्ति दीवारों पर मिट्टी लेपने की क्रिया होती है तब महिलाएं
पंजे के सहारे और उंगलियों के सहारे अर्धवृत्ताकार कुछ चित्र उकेरती हैं जो क्षैतिज और ऊर्ध्व दिशा की ओर होता है। इसमें एक प्रकार की आकृति होती है। दूसरा होता है आरेखन, जो दीवारों पर ये कुछ रेखाएं बनाते हैं। और तीसरा होता है चित्रांकन, जिसमें स्पष्ट रूप से चित्र बनाए जाते हैं। छोटा नागपुर और संताल परगना दोनों ही स्थानों पर भित्ति चित्रण की परंपरा है, लेकिन छोटा नागपुर और संताल परगना में भिन्नता यह है कि संताल परगना के चित्रों में प्राचीनता का भाव होता है, छोटा नागपुर में आधुनिकता का प्रभाव दिखता है। दूसरा यह है कि संताल परगना में रेखाओं का महत्व है, छोटा नागपुर में रंगों का महत्व है। संताल परगना में जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं वो उभरे हुए होते हैं, और छोटा नागपुर में जो चित्र बनाए जाते हैं वो समतल होते हैं। ये जो पेंटिंग बनाते हैं दीवारों पर, तो किन अवसरों पर बनाते हैं? ये पर्व के अवसर पर बनाते हैं। सोहराय इनका सबसे बड़ा पर्व होता है, तो सोहराय के अवसर बनाते हैं, विवाह के अवसर पर बनाते हैं, और गृह निर्माण पर बनाते हैं। सोहराय में मैं यहाँ एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि छोटा नागपुर और पश्चिम बंगाल में सोहराय का पर्व जो है वह दीपावली के आसपास मनाया जाता है। पहले संताल परगना में भी दीपावली के आसपास ही मनाया जाता था, लेकिन 1855-56 के संताल विद्रोह के दौरान, चूंकि वहां 30 जून से ये आरंभ हुआ था आंदोलन, तो उस समय ये लोग इस पर्व को नहीं मना सके थे। तो आंदोलन के बाद इन लोगों ने वहां जनवरी के प्रथम सप्ताह में मनाना शुरू किया। तो अभी भी वहां सोहराय का पर्व जो है वह दीपावली के आसपास ना मना करके जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही मनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि विवाह के अवसर पर, गृह निर्माण के अवसर पर और सोहराय के अवसर पर ये अपनी पेंटिंग बनाते हैं। एक परिवर्तन और आया है संताल परगना में कि जहाँ संताल लोग ईसाई हो चुके हैं, वहाँ बड़ा दिन के अवसर पर ये अपने घरों को रंगते हैं, तो उस अवसर पर ये पेंटिंग बनाते हैं। तो पर्व के आधार पर बनाए जाने वाले पेंटिंग की जो तिथि होती है वह दो हो जाती है, एक सोहराय के अवसर पर और एक बड़ा दिन के अवसर पर। अपने अपने सांप्रदायिक अपने अपने मान्यताओं के आधार पर ये उस तरह बनाते हैं। पेंटिंग जो बनाते हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इसमें महिलाओं की ही भागीदारी होती है, पुरुष इसमें भागीदार नहीं होते हैं। और महिलाएं जब पेंटिंग बना रही होती हैं, चित्र जब ऊपर बना रही होती हैं, तो जिस समय दीवार का लेपन होता है उसी समय वो आकृति तय कर लेती हैं। उस पर पहले मिट्टी का एक लेप चढ़ता है, जब वह सूख जाता है तो उसे झाड़ू से झाड़ दिया जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर चढ़ाया जाता है जिसमें कि यह आकृति तय कर दी जाती है, और उसमें जब वह सूख जाता है तो उसको किसी नुकीली वस्तु से काट करके उभरे हुए हिस्से को बाहर लाया जाता है और उस पर फिर रंगों का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से ये मिट्टी के ही रंग होते हैं, जो काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, सफ़ेद मिट्टी होती है और पीली मिट्टी होती है, जो गांव के आसपास मिल जाती है। ये जो चित्र बनाते हैं उनमें ये पादप बनाते हैं, यानी वनस्पति के लता, फूल, पेड़, पौधे ये बनाते हैं। दूसरा जलचर बनाते हैं जिसमें मछली, केकड़ा और कछुआ होता है। पशु बनाते हैं जिनमें ऊंट, बाघ, हिरण ये बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ज्यामितीय आकृतियां भी बनाती हैं, कुछ प्रतीकात्मक चित्र भी होते हैं, जैसे अंडा बनाते हैं। अंडे के साथ एक बड़ी अवधारणा है कि संताल स्वयं को अंडज मानते हैं। संताल यह मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति हंस और हंसिनी इन दो जोड़ों के को प्रभु ने सबसे पहले बनाया, और हंसिनी के दो अंडे हुए जिससे प्रथम मानव दंपति का जन्म हुआ, पिल्चू हाड़ाम पिल्चू बूढ़ी, जो इनके पहले माता पिता है और जिनकी कि ये संतान हैं। तो अंडा इनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अंडे का भी ये चित्र बनाते हैं और इन पर इन रेखाओं से इनको उकेरा जाता है। आज की तारीख में चूंकि पक्के मकान ज़्यादा बन रहे हैं, महिलाओं के पास समय कम है, तो इस पेंटिंग में मिट्टी को उभार करके पेंटिंग बनाने की जगह छोटा नागपुर की तरह समतल पेंटिंग सतह पर पेंटिंग बनाना और प्राकृतिक रंगों के स्थान पर बाजार में उपलब्ध रंगों का भी इस्तेमाल ये करते हैं।